सभी को नमस्कार। इस चैनल पर समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आने वाले हिंदी के 60 प्रश्नों के लिए 1500 प्रश्नों का कंप्लीट प्रैक्टिस कराया जाएगा। यह पार्ट 1 है जिसमें कुल 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस होगा। इसमें पिछले सालों के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। हर रोज़ 200 प्रश्नों के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको तुरंत मिल सके। चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? प्राथमिक। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? रुचिकर, शुभंकर, लाभकर, भयंकर। शुभंकर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक, कुलीन। उत्तर देख लेते हैं। कुलीन। इनमें से आग कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज, तत्सम। उत्तर देख लेते हैं। तद्भव। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इनमें से कोई नहीं। करण तत्पुरुष। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्तर देख लेते हैं। 4 भेद हैं। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम। इनमें से टेबुल कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम। विदेशज। तुम अपने काम में सफल रहो। इनमें से कौन सा वाक्य है? उत्तर देख लेते हैं। इच्छावाचक वाक्य। नाक कौन सा शब्द है? योग रूढ़, रूढ़, यौगिक। इनमें से कोई नहीं। रूढ़। फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक। ईमानदारी इनमें से कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। उत्तर देख लेते हैं। भाववाचक। लंबोदर इनमें से कौन सा शब्द है? योग रूढ़, रूढ़, यौगिक। ये सभी योग रूढ़। सोना इनमें से कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लेते हैं। द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। उत्तर देख लेते हैं। उत्तम पुरुष। आप इनमें से कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, समूहवाचक। उत्तर देख लेते हैं। निश्चयवाचक। पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। उत्तर देख लेते हैं। तत्सम।
ख्याल इनमें से कौन सा शब्द है? ख्याल इनमें से कौन सा शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। विदेशज। पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। ओष्ठ। तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लेते हैं। देशज। गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। उत्तर देख लीजिए। गुणवाचक विशेषण। कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। सार्वनामिक विशेषण। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? आइए उत्तर देख लेते हैं। वर्तमान काल। नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लीजिए। स्त्रीलिंग। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। उत्तर देख लीजिए। उपकार। च वर्ग का उच्चारण स्थान है? तालु, ओष्ठ, कंठ। तालु। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? योगीराज, एकत्र, मंत्रिमंडल, नीरस। मंत्रिमंडल। निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उत्तर देख लीजिए। यातना। त वर्ग का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। क्या होगा? उत्तर देख लीजिए। दंत। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इनमें से कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक। निषेधवाचक। ओह, यह पिट ही गया, यह कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, विधिवाचक। उत्तर देख लीजिए। विस्मयवाचक वाक्य। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्तर देख लीजिए। 4 भेद। छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। संकेतवाचक। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म, संप्रदान, संबंध, करण। कर्म। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? अव्ययी भाव। वीणा पाणी कौन सा समास है? वीणा पाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। द्वंद्वनी कौन सा समास है? द्वंद्वनी कौन सा समास है? द्विगु समास। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देशभक्ति कौन सा समास है? तत्पुरुष समास।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? विपथगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य उदय। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अध्यापिका। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दात्री। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? बलदायक निपात। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? सम धन उत धन आय। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्राणी। दोपहर को दोपहर कौन सा समास है? द्विगु समास। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कर्म। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? निषेध बोधक। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी। मरीचि मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? किरण सूर्य। यदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? प्रारंभ अभ्यस्त। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय। अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अग्नि वायु। इनमें से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? प्रदर्शिनी होता है, प्रदर्शिनी। अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? देवता आंगन। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? स्वादिष्ट। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? स्वकीय। इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अहम। निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? घमंड। अहसास। निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? टेढ़ा। घूमा। निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? झूठ। उत्तर देख लीजिए। वचन। इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? गुण। उत्तर देख लीजिए। विश्लेषण।
निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। सरल, सरल का सर्वोत्तम विलोम क्या है? जटिल। निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। दारिद्र्य, वैभव। निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। महान, क्षुद्र। निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अधिक, कम। निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। उषा, संध्या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? परिचय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तालव्य। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? मुझे दिल्ली जाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति की दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें। अभी सरोवर में उत्तर देख लीजिए, थोड़ा जल है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें। उत्तर देख लीजिए, वह लड़का बहुत चालाक है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है? उत्तर देख लीजिए, ईर्ष्या में जल उठना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। उत्तर देख लीजिए, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। हवा से बातें करना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है? हवा से बातें करना। उत्तर देख लीजिए, बहुत तेज दौड़ना। कंगाली में आटा गीला होना का सही भावार्थ है। उत्तर देख लीजिए, गरीब में और अधिक हानि होना। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर देख लीजिए, राजतंत्र। सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचारी का विलोम शब्द दुराचारी। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तिरस्कार। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? पय। आरोह का विलोम है अवरोह। निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। दारिद्र्य, वैभव। इनमें से कौन प वर्ग के वर्ण हैं? औष्ठ्यच। इनमें से कौन सा वर्तन अशुद्ध है? उत्तर देख लीजिए, उरीण। अध्ययन इनमें से कौन सी संधि है? उत्तर देख लीजिए, यण संधि। निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साहित्यिक जीवन की, उत्तर देखिए, अभिव्यक्ति है। नवरात्र शब्द इनमें से कौन सा समास है? नवरात्र शब्द का समास क्या है? द्विगु समास। जो अच्छे कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन। इनमें से उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है? निकृष्ट। इनमें से लुटेरा में प्रत्यय क्या है? लुटेरा में प्रत्यय एरा। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? सुहाग। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द मंत्रिमंडल। प्रश्न नंबर 100।
प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं नक्षत्र। छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। आग कौन सा शब्द है? तद्भव। पृथ्वी कौन सा शब्द है? उत्तर देख लीजिए तत्सम। टेबल कौन सा शब्द है? विदेशज। नाक कौन सा शब्द है? रूढ़। फूल कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। लंबोदर कौन सा शब्द है? योग रूढ़। सोना कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम। ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज। गोल विशेषण है गुणवाचक। कोई विशेषण है सार्वनामिक। तुम जा रहे हो यह कौन सा काल है? वर्तमान। नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक। निम्नलिखित में से कौन में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सर। नीलकंठ कौन सा समास है? बहुव्रीहि। मैं आज नहीं पढ़ूंगा। निषेधवाचक वाक्य। ओह यह पीट ही गया। विस्मयवाचक। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष वाक्य। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास। यथा संभव कौन सा समास है? अव्ययी भाव। वीणा पाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। द्विगुणी। पदबंध कितने होते हैं? 3। पाप पुण्य कौन सा समास है? द्वंद्व। निम्नलिखित से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विपथगा। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यातना। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव। तत्सम। देशज। विशेषज। तत्सम। प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव। महेंद्र का संधि विच्छेद। महाधन इंद्र। वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उत्तर देख लीजिए। वृक्ष पर सांप लेटने लगे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उत्तर देख लीजिए।
तो तुम्हारी पुस्तक। रचना के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 8 भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यथा समय समास है अव्ययी भाव। प्रत्येक समास है अव्ययी भाव। तिरंगा है, उत्तर देख लीजिए, बहुव्रीहि समास। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्या। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा। अपादान। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? करण। माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कर्म। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका। महाशय का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशया। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? सम उद आय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? प्रश्नबोधक। मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? बलदायक निपात। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? निषेध बोधक। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? बलदायक। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं इस वाक्य में कौन सा निपात है? बलदायक। काश आज वर्षा होती इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? विस्मय या दिबोधक। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है उपजाऊ भूमि। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है वैयाकरण। गाल बजाना का अर्थ है डींग हाँकना। अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसोप्ति। सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना। शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, 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 संपूर्ण। उत्तर संपूर्ण। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, उत्तर देख लीजिए, स्वर संधि। सन्मति का सही संधि विच्छेद है सतमति। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? गुरुपदेश। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दैत्यारी। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन। पवन का सही संधि विच्छेद है पोधन अन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि उत्तर देख लीजिए। सत्कार। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव। उत धन आहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत्तर देख लीजिए। उद्धार। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है? तो देख लिए परिधन आवरण। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? उत्तर देख लीजिए। वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। जो पहले कभी न हुआ है हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जो कहा न जा सके, उत्तर देख लीजिए। अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, उत्तर देख लीजिए। समयानुकूल। प्रश्न नंबर 195। जो सब कुछ जानता है, क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण। 199 नंबर का क्वेश्चन है। जंगल में लगने वाली आग क्या बोलते हैं उसको? दावानल। और इस प्रथम पार्ट का लास्ट प्रश्न है। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी। इस प्रकार से 200 प्रश्नों का यह पार्ट खत्म होता है। आप लोग दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि दूसरे दिन आपको 200 प्रश्नों का और प्रैक्टिस कराया जा सके, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में सफल हों। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।